हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसे ही आरती होती है वह उससे बात करने लगती है और वो बोलती है कि आपसे मैंने आपकी माँ के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो क्या आप अपनी माँ की मेरे को कोई तस्वीर दिखा सकते हो? तो बोलता है हाँ बिल्कुल। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी माँ की पेंटिंग की जो तस्वीर खींचा होता है वो अपनी आरती को दिखाता है। और यहाँ पे आरती जैसे ही देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि अपनी माँ की पेंटिंग बना के रखा है और उस चीज की तस्वीर क्लिक किया है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती ही है, पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगी ना? तो बोलती है कि हाँ शादी करूंगी। और फिर वो उसे आई लव यू बोलता है। दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पद्मा होती है वो चाय ले जाने के लिए आती है। तभी वहाँ पे कली को देख के वो कली को बोलती है तू चाय लेके जा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रघुवंशी लोग जो होते हैं वो लोग बोलते हैं कि अब हम चलते हैं, बस बहुत हो गया, अभी हमें तैयारियां भी करनी है शादी की, अब बारात की तैयारियां करनी है तो हमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर गणेश अवस्थी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकते हैं। और यहाँ पर जो कली होती है वो डरती रहती है कि मैं क्या करूंगी जाके, पर पद्मा के कहने पे वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है और चाय की ट्रे जो होती है वो लेके जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सोनल भी होती है जो वो भी बोलती है कि ठीक है हम चलते हैं। और जो गणेश अवस्थी होती है वो बोलते हैं कि कुछ चाय पानी तो कर लीजिए। तो बोलते हैं कि मिठाई तो खा ली है हमने, अब हम बाकी की तैयारियां करने जा रहे हैं। तभी जैसे वह वहां से जाती है तो कली वहां पे आती है। तो कली जो होती है वो बोलती है कि ये लोग चले गए क्या? तो बोलती है, जो गणेश अवस्थी होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ कली बेटा वो चले गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कली जो होती है वो बोलती है कि इन लोग इतने जल्दी क्यों चले गए? तो बोल जो गणेश अवस्थी होते हैं वो उसे बताते हैं कि आरती के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, तो भाई हमारी आरती वहाँ पे बहुत खुश रहेगी, बहुत ही राज करेगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कली होती है वो उनकी बातें सुन के इमोशनल हो जाती है कि फाइनली अब उसकी बेटी की नानू की बेटी जो नातिन होती है उनकी शादी होने वाली है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरती और वेद होते हैं वो जाने ही लगते हैं। तभी वहाँ पे अभय का जो मैनेजर होता है वो उसे बोलते हैं कि वह देखिए सर वो लोग भी जा रहे हैं। और जैसे वह उन लोग को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि इस लड़की को मैंने देखा है कहीं भी, और वह सोचने लगता है कि ये कौन है। और यहाँ पर अभय जो होता है वो उसे देखता रहता है। और यहाँ पे आरती और वेद होते हैं वो जो जाने लगते हैं तो वो कैफे से बाहर ही निकलते हैं। वह दौड़ के उनके पीछे भागने लगता है पर उसके हाथ में उससे ठोकर लग के एक वेटर के हाथ से एक प्लेट गिर जाती है। तभी वह उसे सॉरी भी बोलता है। और यहाँ पे जैसे ही वो लोग कैफे से बाहर निकलते हैं तो जो वेद होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं अब जाऊंगा और फिर आप अच्छे से जाना घर पे। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी उसके एडिटर का कॉल आ जाता है। तो एडिटर के कॉल के बारे में वो सोचती है कि ये एडिटर सर को अभी ही कॉल करना चाहिए था, हमारे फर्स्ट डेट के बीच में इनको कबाब में हड्डी बननी थी। तभी वो बोलता है कि क्या हुआ, किसका फोन है? तो वो बोलता है कि मेरे बॉस का कॉल है। तो उसे बोलती है कि रुकिए 1 मिनट, मैं बात करके आती हूँ। तो वो बात करने के लिए चली जाती है और फिर उसे देख के स्माइल भी करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बात करने लगती है तो वह यहाँ पे जो एडिटर होते हैं वह पूछते हैं और बताते हैं कि जो तूने टॉक शो की बात की है वो टॉक शो जो है वो तेरी शादी वाले दिन रहेगी दोपहर के टाइम पे। तो वो उसे बताती है अच्छा ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा ना, तू आएगी तो ना पक्का, सब कुछ अच्छे से, हमारी चैनल की टीआरपी तो आएगी ना अच्छी? तो वो बताती है कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, आप टेंशन मत लीजिए। तभी वहाँ पे हम देखते हैं वो पूछता है एडिटर तुम कहाँ थी, कहाँ पे थी अभी तक? तो वो बताती है कि मैं अपने होने वाले हस्बैंड के साथ हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलती है अच्छा, तो एडिटर से चिढ़ाने लगता है कि अच्छा चल ठीक है, तब तो तू बहुत ही अच्छी बात है, तो वो सैमसंग के साथ है। तो वो शर्माने लगती है और फिर उसके बाद बताने लगती है कि क्या किस तरीके से करना है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो एडिटर से बात करती रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वेद होता है वो उसे उसका वेट करता है। और तभी जो आरती होती है आरती जो होती है वह बताती है कि सब कुछ अच्छे से होगा
आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और वो पूछता है कि वो कल ही जो है वो आएगी तो ना, वो सब कुछ बताएगी। तो वो सारे क्रिमिनल्स को देखी तो है ना उसने, तो बताती है कि हाँ हाँ बिल्कुल वो जरूर आएगी। और यहाँ पे वेद जो होता है वह खड़ा रहता है। तभी यहाँ पे जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो आता है, तो गाड़ी से देखता है कि वेद यहाँ पे क्या कर रहा है। और वो वेद को देख के वो उतर जाता है गाड़ी से और उसे पूछने लगता है कि वेद तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो पूछता है अरे चंद्रभान ठाकुर जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि हाँ बस मैं यहाँ से जा रहा था। और तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना, अभी तुम्हारे मुझे कार्ड भी नहीं मिला था, अभी जो तुम्हारी बीबी होगी उसका डांस हम सब देखेंगे। और ये सब चीजें बोलता रहता है। जैसे ही वो उसकी बीवी के बारे में बात करता है जो कि आरती रहती है, आरती के बारे में जैसे ही चंद्रभान ठाकुर उसकी बात करता है कि हम लोग उसका सब कोई मिलकर डांस देखेंगे, तो ये सब सुन के जो वेद होता है वह बहुत गुस्से में आ जाता है और वह उसका कॉलर पकड़ लेता है। और जैसे ही उसका गिरबान पकड़ता है तो वह गुस्से में आ जाता है और वह बोलता है कि तुम मेरे गिरबान को पकड़ोगे, तुम्हारी तो बहुत शादियां हुई हैं और तुम इस तरीके से बात करते हो। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो अपने एडिटर से बात करती रहती है। और यहाँ पे जैसे ही वो उससे बात करती रहती है तो उसे बोलती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए सर, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद को गुस्सा आ जाता है और वह उसे बोलता है कि वह मेरी बीवी है और मैं उसे प्यार करता हूँ और वो इस घर की बहू बनेगी, रघुवंशी परिवार की बहू बनेगी, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते उसके बारे में बात। तभी वह बोलता है कि तुम्हारी तो बहुत सारी शादियां हुई हैं, तो तुम आज इसके लिए कि ऐसे क्यों बोल रहे हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वह बोलता है कि अभी तक जो हुआ सब कुछ हुआ, लेकिन अब जो है वह मेरी बीवी है और मैं उसे प्यार करता हूँ, तो उसके बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें और उसके बारे में उसके खिलाफ कुछ भी मैं नहीं सुन सकता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो बोलता है कि तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ और ये पहली बार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इसके तरीके से बोलता है तो कि तुम अभी इस चीज शहर में नए हो। और यहाँ पे जैसे ही वह ये सब चीजें सुनता रहता है तभी यहाँ पे ये सब बातें जो है युवराज ठाकुर सुनता रहता है। और युवराज ठाकुर जैसे ही यह देखता है कि उसके पापा के ऊपर इस तरीके से वो कॉलर पकड़ रहा है और उसके साथ झगड़ा कर रहा है, तभी वह आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे गुस्सा बहुत तेज आता है और वह उसे मारने के लिए जाता है। तब तक वहाँ पे युवराज ठाकुर आ जाता है और युवराज ठाकुर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम होते कौन हो मेरे पापा के साथ ऐसे करने वाले, मैं आज पूरे 21 साल के बाद आया हूँ इंडिया और तुम इस तरीके से कैसे कर सकते हो। तो ये पूछता है कि ये कौन है पापा और ये क्या सब हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर से रोकने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि रुक जाओ युवराज, ऐसा कुछ भी मत करो, छोड़ दो उसे। और फिर वैसे बोलता है कि मैं अभी इसके चाचा को कॉल करता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई इस तरीके से बताता है कि तू अब 21 साल के बाद आया हूँ। तो आजकल के छोटे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये हमारा इलाका है और ये दिल्ली शहर जो है वह मेरा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद जो होता है वह बोलता है कि अपने पापा को बता दो कि वो मेरी बीवी के होने वाली बीवी के लिए इस तरीके से गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो ये सब चीजें बोलता है कि तू कुछ भी कर ले और तू जानता नहीं है मुझे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद भी जो होता है वो बोलता है कि आप लोग भले ही क्यों ना ठाकुर हो, हम भी रघुवंशी हैं, तो हम लोग से भी पंगा मत लेना। और यहाँ पे जो युवराज ठाकुर होता है वो बोलता है कि ये सब क्या है पापा, ये सब क्या बोल रहा है जा रहा है। तो उसे बोलता है कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब मैं आ गया हूँ अपने पापा को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसीलिए कोई भी मेरे पापा के ऊपर उंगली क्या हाथ क्या उंगली भी नहीं उठा सकता था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर जो होता है वह उदय रघुवंशी को कॉल कर देता है और वह बोलता है कि ये वेद मेरे सामने ही खड़ा है और वो ये क्या बोल रहा है, सब कुछ है कि उसे वो लड़की से प्यार हो गया है और वो उस लड़की को अपने घर की बहू बनाएगा, ये सब चीजें क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उदय जो होता है वह बोलता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या बोल रहा है, उसके ऊपर प्यार का भूत सवार हो गया है। ये सब चीजें सुन के वो उसे बोलता है कि जो भी हो, मुझे लड़कियों की तस्करी तो मैं खुद करूंगा और उसे बॉर्डर पार तो मैं ही करवाऊंगा, अगर वह जिंदा नहीं जाएगी तो उसकी डेड बॉडी को मैं बॉर्डर पार करवाऊंगा।
यह सब सुन के वेद को बहुत गुस्सा आता है और फिर उसके बाद वह उसे वो जाने नहीं लगता। तभी वह बोलता है कि वह बीवी है मेरी, होने वाली वाइफ है मेरी, तो इस तरीके से कोई भी उसके लिए कुछ भी गलत नहीं बोलेगा और ना ही उसके साथ कुछ गलत करेगा। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे जाने ही लगता है, तो उसे जो युवराज ठाकुर होता है वो उसे चुनौती दे के जाता है। तभी वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे आरती आती है, तो वह पूछती है कि क्या हुआ, ये लोग कौन थे, तो कुछ बोलता नहीं है। और फिर उसे बोलती है कि तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है। तो वह बोलता है कि तुम मुझसे प्यार तो करोगी ना। तो बोलता है कि हाँ, मैं जो आरती होती है वो बोलती है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगी और पूरी उम्र प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगी कि आप थक जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के उसे बहुत अच्छा लगता है और फिर वो उसे आई लव यू बोल देता है। और आई लव यू जैसे ही बोलता है तो आरती जो होती है वो शॉक्ड हो जाती है कि ये कितना प्यार करता है मुझसे। और फिर वो उसे बोलता है कि ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, अभी मुझे जाना पड़ेगा, मैं बारात लेके जल्दी ही आऊँगा तुम्हारे पास। तो ये सुन के वो खुश हो जाती है और फिर वो उसे बोलती है ठीक है। और जैसे ही वह वहाँ से चला जाता है तो वो उसे देखती ही रहती है और खुश रहती है कि फाइनली अब उन दोनों की जल्दी ही से शादी हो जाएगी, क्योंकि वह भी उसे प्यार करने लगती है। और फिर जो वेद होता है वह गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो आरती उसे देखती रहती है जाते हुए और आरती तो उसकी याद आती है, तो वह उसके दिए हुए डायमंड नेकलेस को टच करती है और उसे महसूस करती है। तो आज के एपिसोड में वह बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आरती और कली के ऊपर फिर से हमला होगा। वो लोग गुंडे लोग जो होंगे फिर से उसी के ऊपर हमला करेंगे। और यहाँ पे कली जो होती है वो उससे परेशान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, इनके ऊपर फिर से हमला हो रहा है। और आरती जो होती है वो खुद उन लोग गुंडों से लड़ती है और खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बता वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।